वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए धीरेंदा। ये घटना मैं आपके सामने जो वर्णित कर रहा हूँ, ये एक पुस्तक है स्मृति आलोके परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नामक पुस्तक में उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं कि 1948 वर्ष में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए धीरेंदा देवघर आए। देखे कि देवघर में जो ठाकुरबाड़ी है उसका गेट बंद था, ताला लगा हुआ था। श्री श्री ठाकुर उस समय पब्लिशिंग हाउस के सामने एक जगह बैठे हुए थे और चुपचाप बैठे थे उदास होकर के। यतीन दासदा भी वहाँ बैठे थे, शरददा, ननीदा, प्रफुल्लदा, अनेक लोग वहाँ पे थे। कुछ समय बाद देखे कि श्री श्री ठाकुर जी उठे और अपना हाथ कमर पे दिए और तकिया लेकर के बैठ गए। शरद हालदार दा हमको पहचानते थे, वो हमको देखे और मेरे पास आए और बोले आज ठाकुर दर्शन नहीं होगा, आश्रम में एक घटना घट गई है, तो इसलिए आज ठाकुर बोले हैं कि आज कोई दर्शन नहीं करेगा। मैंने बोला शरददा, हमारे मन में ये हो रहा है कि ठाकुर को कभी गुस्सा आता ही नहीं है और ठाकुर क्रोध कभी करते ही नहीं है किसी भी मनुष्य पे, तो ऐसी क्या बात है। हमारी ये बातें जो है, जो शरददा से मैं कर रहा था, वो शरददा जो है श्री श्री ठाकुर जी के पास जाके निवेदन किए कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि श्री श्री ठाकुर जी किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी जब ये बात सुने तो वो खिलखिलाकर हंस दिए और हमको हाथ से बुलाए। गेट खोला गया, अंदर गए और जाते ही ठाकुर जी हमसे बोले, कखनो आइछिस, खाइछिस, कब आए, कुछ खाए। श्री श्री ठाकुर जी का ये सुनना, ये बात सुन के ही हमारा जो है आनंदमय चेहरा हो गया, हमारा हृदय आनंद से भर गया। मन में ऐसा आया कि ये विश्व दुनिया के मालिक और हमारे खाने की चिंता किए हुए हैं। धीरेंदा तो धन्य हो गए ठाकुर के मुख पे हंसी देख करके। मैंने बोला, ठाकुर ऐसा बोध होता है कि मैं अपने द्वंद्व को सब कुछ भूल गया हूँ। और ऐसे ही एक बार घटना बता रहे हैं सन 1960 साल की, जब वो आसाम में थे और आसाम में बंगाली और आसामियों के बीच आंदोलन शुरू हो गया था और आसामी लोग नाना अस्त्र और शस्त्र लेकर के सभी बंगालियों के घरों पे आक्रमण कर रहे थे। उस समय मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, सब लोग घर में ही थे और श्री श्री ठाकुर जी के फोटो के सामने बैठ गए। हम सबको बोल रहे थे कि कोई भी डर मत करो, ठाकुर हमारे साथ हैं, चिंता की कोई बात नहीं। और ऐसे हम लोग ठाकुर जी के फोटो के सामने आधा घंटा बैठे रहे। देखे कि वो लोग चित्कार कर रहे थे, बाहर हल्ला कर रहे थे और धीरे धीरे वो लोग चले गए। किंतु बाद में पता चला कि अन्य जो बंगालियों का घर था वहाँ पे वो लोग मार धाड़ किए और कई घरों में लोग आग लगा दिए, ये सुनने में आया। दूसरे दिन संध्या के समय श्री श्री ठाकुर जी का एक टेलीग्राम मेरे पास आया। उसमें लिखा था, स्टार्ट इमीडिएटली विद योर फैमिली, श्री श्री ठाकुर। टेलीग्राम में पाया, किंतु अचानक घर में सोचा कि घर को छोड़ करके मैं कैसे जाऊंगा। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गया। 4 दिन के बाद फिर एक टेलीग्राम आया, स्टार्ट इमीडिएटली विद योर फैमिली। नीचे लिखा था श्री श्री ठाकुर।
अब जब दूसरी बार टेलीग्राम आया तो मैंने भगवान का ये निर्देश मान लिया, ठाकुर का निर्देश मान लिया कि जितना जल्दी हो सके संभव ये घर को बिक्री करके आसाम से जल्दी से भाग जाना है, क्योंकि श्री ठाकुर ने अपने चरण में उपस्थित होने के लिए हमको बुलाया है। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बेच के जल्दी से श्री ठाकुर जी के पास चला गया। श्री ठाकुर के पास जब मैं पहुंचता हूं तो उस समय ठाकुर बड़ाल बंगला में एक चौकी पर बैठे हुए हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में ठाकुर जी हाथ उठाकर हमको देखते ही बोलने लगे, हमारा धीरेन आ गया, हमारा धीरेन आ गया। जैसे लगता था कि खोया हुआ संतान पिता को मिल गया। वो आनंद में बोलने लगे। उनका आँख, उनका मुख देखने से ऐसा ही लगता था। मैंने ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, यहीं रहना, अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। एक खाने थे के आर जावी ना तो, 3 बार ठाकुर जी बोले। एक खाने थे के आर जावी ना तो। इसके बाद मैं वहीं रहना शुरू किया और उनकी सेवा करने लगा। और सेवा में उन्होंने कहा कि रोगी को देखना और उसको भले ही भिक्षा करके उसको ले आना, उसको दवाई भी देना। ऐसा करना कि रोगी जैसे ठीक हो जाए, सुस्त हो जाए, और यही तुम्हारा प्राप्ति है। उससे पैसा नहीं लेना। अगर रोगी ठीक हो गया तो वही अर्थ है। श्री ठाकुर जी की वो बात मैंने सुना और उसको मैंने अपने माथे पे लगाया और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन चलना शुरू हो गया। रोगी को देखता था और ठाकुर जी की वो बातें हमारे दिमाग में आ जाती थीं कि रोगी को देखना है और चेष्टा करके किसी भी तरह से उसे ठीक करना है। श्री ठाकुर जी बोले कि श्री ठाकुर जी से मिलने के बाद पहले मैं कमर्शियल फिजिशियन था। पहले लोग पैसा जमा करते थे, फिर हम उनको देखते थे। किंतु ठाकुर जी को जब मैं पाया तब समझ में आया कि हमारे अंदर जगत में कैसे परिवर्तन हो गया। श्री ठाकुर बोले कि सत्य का उपार्जन ही अच्छा है, सत्य उपार्जन भालो। सेवा देना है, सेवा दोगे तो अर्थ उपार्जन होगा, और यही पुण्य है और यही पवित्रता है। इस प्रसंग को लेकर एक और बात हमें मन में आ रहा है जो मैं बताता हूँ कि देवघर आने के 4-5 वर्ष के बाद श्री ठाकुर हमको जो है आयुर्वेद का शास्त्र का जो ग्रंथ था वो दिए और बोले, धीरेन्द्र, रोगी की चिकित्सा करने के समय एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, बायोकेमिक जो भी है, रोगी का प्रयोजन करना, उसको व्यवहार करना है, उसको ठीक करना है। मैं होम्योपैथी, एलोपैथी नहीं जानता हूँ। ठाकुर बोले, आमे होम्योपैथी एलोपैथी बुझी ना, आमी बुझी क्रियोपैथी, अर्थात रोगी अच्छा हो जाए, बस मैं यही जानता हूँ। श्री ठाकुर जी का ये निर्देश आज भी मेरे अंदर गूंजता रहता है और मैं उसी का पालन करते हुए चल रहा हूँ। ये स्मृति, ये यादगार करते हुए आज भी हमको परम पिता की वो याद दिलाती है। मैं परम पिता से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितना दिन भी मैं जिंदा रहूँ और परम पिता ने जो बोला है मैं वही करता रहूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। वाणी संख्या, ये किताब जो मैंने बोला था, स्मृति आलोके परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नामक किताब से है, जो पेज संख्या 90, 91 और 92 से लिया गया है। आगे फिर हम मिलेंगे, फिर किसी दादा की चर्चा होगी। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय गुरु।